साथियों, मकर लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में लॉटरी योग अर्थात आकस्मिक धन योग कब कब बनता है? यदि जन्म पत्रिका में शनि और केतु इन दोनों की युति हो तो एक साथ में बहुत बड़ी मात्रा में पैतृक संपत्ति इस व्यक्ति को अवश्य मिलती है। यदि शुक्र और केतु की युति हो तो शेयर मार्केट से, सट्टे से या इस प्रकार के किसी और व्यवसाय से आकस्मिक धन लाभ इस जातक को अवश्य मिलता है। यदि बुध देव और केतु देव की युति हो तो बुध की दशा अंतरदशा या केतु की दशा अंतरदशा में कोई बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा इनके होता है और ये रातों रात कई गुना अपने धन और संपत्ति को बढ़ाते हुए देखे गए हैं, जो कि लॉटरी से किसी भी मायने में कम नहीं होता है। साथियों, किसी भी व्यक्ति के विवाह में यदि डीले हो रहा है, देरी हो रही है, कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही, इतने वर्षों का जो अनुभव है वो हमें यह बतलाता है कि ये जो समीकरण है, और आप स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में, अपने किसी की जन्म पत्रिका में। यदि शनि, राहु, केतु, मंगल यदि लग्न में विराजमान है, इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह इस सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव होता है, शनि, राहु, केतु, मंगल इनमें से कोई एक अधिक विराजमान है, या मंगल 12th हाउस में, 4th हाउस में यहां से बैठ करके दृष्टिपात कर रहा है, या शनिदेव की बात करें तो यहां पंचम भाव में विराजमान होकर के या दशम भाव में विराजमान होकर के इस सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ये पुख्ता कारण है, कोई कारण नहीं, और सारा निचोड़ इस बात पर राजी अवश्य हो जाता है कि यह विवाह में डिले होता है। अब करना क्या रहा? बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब इन कारणों पर कोई हम अनुष्ठान के रूप में कार्य कर सकें ताकि विवाह संपन्न हो जाए। तो ऐसा ही एक अवसर आ रहा है 6 जून 2024 को, वट सावित्री का यह दिवस है। इन कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से यदि विवाह आपका नहीं हो पा रहा है तो आपको इस अनुष्ठान में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह अनुष्ठान गारंटी है आपका विवाह संपन्न होने की। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, लॉटरी एक नाम है आकस्मिक धन लाभ का। इससे केवल यही नहीं अंदाजा हम लगा लें कि कहीं पर हमने पैसे देकर के कोई लॉटरी का टिकट खरीदा, फिर किसी नियत तिथि पर उसका नंबर निकला और हमें 1-2 करोड़ 10 करोड़ रुपए मिल गए। बल्कि लॉटरी का मतलब सीधा सा यह है कि हमें जब भी अपनी आशा से बहुत ज्यादा अधिक, अपनी योग्यता से, अपनी कामना से, अपनी इच्छा से बहुत ज्यादा अधिक यदि मिल जाता है तो वो लॉटरी से कभी भी कम नहीं होता है। तो ऐसा कब कब होता है, प्रत्येक लग्न के बारे में हमने चर्चा की है, और आज इसी क्रम में बारी है मकर लग्न के बारे में चर्चा करने की। और यदि आपके मन में भी यही प्रश्न है तो यहां आई बटन में हमने इसका लिंक प्रोवाइड कराया है, जाकर के देखें, जाने क्या आपके इस प्रकार का कोई योग बन रहा है या नहीं। साथियों, जब भी आकस्मिक या सरप्राइजिंगली धन का, सुख का, कामनाओं का एकदम से पूर्ति का भाव होता है तो कहीं ना कहीं हमें जन्म पत्रिका में केतु देव की स्थिति देखनी बेहद आवश्यक है, क्योंकि केतु जो है वो उसका बड़ी प्यास या बड़ी भूख मिटाने का मादा केतु में ही होता है। तो कुछ समीकरण यहां पर हम देखेंगे, और सबसे पहले समीकरण जो है वो शनिदेव से संबंधित हम देखेंगे, क्योंकि शनिदेव प्रबल योग कारक ग्रह है। तो यदि जन्म पत्रिका में शनि और केतु की युति लग्न में है, शनि और केतु की युति यदि इस दशम भाव में है, शनि और केतु की युति यदि इस पंचम भाव में है, शनि और केतु की युति यदि इस नवम भाग्य भाव में है, इन चारों में से कहीं पर भी यदि शनि की और केतु की युति है, दोनों एक साथ में बैठे हुए हैं, तो शनि की दशा अंतरदशा जब भी इस जातक को आएगी, केतु की दशा अंतरदशा जब भी इस जातक को आएगी, तो इस प्रकार के लॉटरी का योग बनता है। खास तौर पर यह बहुत बड़ी पैतृक संपत्ति,
पेरेंटल संपत्ति कई बार जिसका ये आशा भी छोड़ चुके थे वो इनको अवश्य मिलती है, जो कि लॉटरी से किसी भी मायने में कम नहीं होता। साथियों, जो दूसरी स्थिति है वो शुक्र देव से संबंधित है। यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्र देव और केतु देव की युति लग्न में ही हो, शुक्र देव और केतु देव की युति यदि इस चतुर्थ भाव में हो, या यदि यहां पर शुक्र देव और केतु देव स्वग्रही होकर के बैठ गए, शुक्र देव यहां पर मालव्य योग बना करके केतु के साथ में यदि युत है, या शुक्र देव इस नवम भाव में है, इन पांचों ही परिस्थितियों में जब भी शुक्र की दशा अंतरदशा इस जातक को आएगी, केतु की दशा अंतरदशा इस जातक को आएगी, वो इनको आकस्मिक धन लाभ अवश्य देगी, शेयर मार्केट से लाभ अवश्य देगी। कोई मलाईदार पद यदि ये सरकार में है तो वहां पर ये इनको ले जाकर के बैठाएगी और वहां पर ये अकूत धन संपत्ति और जो धन है वो अर्जित अवश्य करते हैं, जिसको हम लॉटरी कहते हैं। साथियों, तीसरे जो ग्रह हैं वो है बुध देव। बुध देव यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न में विराजमान है केतु के साथ में युति करके, या इस चतुर्थ भाव में विराजमान है केतु के साथ में युति करके, या इस पंचम भाव में विराजमान है केतु के साथ में युति करके, या यहां पर विराजमान है, या फिर स्वग्रही होकर के यहां पर विराजमान है। साथियों, इन पांचों ही परिस्थितियों में चाहे बुध की दशा अंतरदशा हो, केतु की दशा अंतरदशा हो, कोई बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा, इन्होंने कोई स्टार्टअप, छोटी मोटे कोई एक्सपोर्ट की चीजें, कोई दुकान, मतलब कोई बिजनेस का बहुत छोटा सा मॉडल शुरू ही किया था कि अचानक से इनको बहुत बड़ा कोई सौदा, बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, बहुत बड़ा कोई व्यक्ति मिल जाता है, बहुत बड़ा कोई ऑर्डर मिल जाता है कि ये रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। तो ये किसी भी प्रकार से लॉटरी से कम नहीं है। साथियों, इसके अतिरिक्त मंगल की भी यहां पर हम चर्चा जरूर करेंगे कि यदि मंगल लग्न में केतु के साथ में विराजमान है, जो कि एक रोचक योग भी यहां पर उन्होंने निर्मित कर दिया, मंगल उच्च के हो गए, यहां पर भी रोचक योग मंगल यदि स्वग्रही होकर के विराजमान है केतु के साथ में, या फिर मंगल और केतु की पंचम भाव में युति है, या मंगल और केतु की यहां इस दशम भाव में, या फिर इस त्रिकोण में है, इन पांचों ही परिस्थितियों में मंगल की दशा अंतरदशा, केतु की दशा अंतरदशा, खासतौर पर यदि ये रियल एस्टेट में काम करते हैं तो इनको जरूर मिलती है। भूमि से ये इतनी संपत्ति पैदा करते हैं कि इनको कई पुश्तों तक फिर कुछ कमाने की जरूरत नहीं होती है, जिसको कि हम लॉटरी की संज्ञा ही प्रदान करेंगे। तो ये सारी स्थितियां केतु के कारण, जब भी योग कारक ग्रह केतु के साथ में विराजमान होता है तो इस प्रकार की परिस्थितियां देखी गई है, अनुभव सिद्ध है। अब एक स्वाभाविक सा प्रश्न आता है कि आचार्य जी, मेरे भी ये युति है, उन्हीं स्थानों पर है जिसकी आपने चर्चा की है, तो आपको क्या चाहिए? जिसकी भी आपको महादशा चल रही है उस ग्रह के बीज मंत्रों का या तांत्रोक्त मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई संभावना जो है उसको प्रबलतम किया जा सके, अधिकतम किया जा सके, और यह संभव है। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।